नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आ चुका है, यानी ये संसद में पारित 2019 में हो गया था, लेकिन भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले जीतने के बाद वादा किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीएए लाकर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अपने हर भाषण में यही कहते थे कि सीएए लाकर रहेंगे। अब इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, यानी सीएए के तहत क्या नियम होंगे, किस व्यक्ति को सिटीजनशिप मिलेगी और किस व्यक्ति की सिटीजनशिप जाएगी। उसके अलावा एक वेब पोर्टल भी बना दिया गया है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ आखिर सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध क्यों हो रहा है और लोग पक्ष में क्यों हैं, और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है और क्यों इसकी नियम एकदम से लागू कर दिए गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ चुके हैं उनको हम नागरिकता देंगे, यानी कानून के तहत उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, वो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए गैर मुस्लिम लोगों को। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इन देशों में जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं और वो इसलिए अपना देश छोड़कर गैर कानूनी तरीके से भारत में आ गए, रहने लगे। ये मान्यता है। सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में संसद में पास किया, लेकिन उस वक्त क्या नियम होंगे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन अब चुनाव से पहले सरकार की ओर से इसको और इसके तहत आने वाले नियमों को जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए सिटीजन एक्ट 1955 में संशोधन किया गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सिटीजन देने की ही तो बात है, सिटीजनशिप देने की ही तो बात है। जी, वो भी मैं यही कह रहा हूँ कि इससे नागरिकता मिलेगी, नागरिकता छिनेगी नहीं। लेकिन जरा आप उन लोगों का सोचिए जो इन देशों के अलावा दूसरे देश से आए या नहीं भी आए, हमारे ही देश के लोग हैं, मगर उन्होंने वक्त रहते हुए अपना कोई कागजात नहीं बनवाया। ऐसी संख्या केवल मान्यता है कि मुसलमानों में बहुत बड़ी है और इसीलिए मुसलमानों में डर है। मगर इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जिस वक्त असम में सीएए के तहत रजिस्टर, एनआरसी सब कुछ हुआ, रजिस्टर मेंटेन हुआ, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। उसमें कई तरह से सरकार ने बहाने बनाकर बचकर आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि उसमें मुस्लिम वर्ग भी शामिल था, लेकिन वो एक छोटा सा था। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सीएए से किसी को यदि आपत्ति है तो वो अदालत जा सकता है। विरोध ना करके वो अदालत जाए और कानूनी रूप से लड़ाई लड़े। हालांकि विरोधियों का ये कहना है कि इस एक्ट के बाद जो दूसरे देशों के लोग हैं वो अधिक आ जाएंगे और असम में बस जाएंगे। उनको इस बात का खतरा है। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मगर सरकार की ओर से जो पोर्टल बनाया गया है उसमें स्पष्ट कहा है कि आपको भारत में रहने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, बल्कि जिस देश से आप आए हो, यानी आदमी हिंदू हो, बुद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, जैन हो, इन धर्म से ताल्लुक़ रखता हो और उसके पास अपने देश का यानी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का कोई किराएदारी हो, ज़मीन का प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो या
उसके पूर्वज कभी भी भारत में रहे हों, भारत के निवासी हों, उसका कोई उसके पास प्रमाण हो, उसको वो अपलोड करे तो उसको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, दे दी जाएगी। बीजेपी ने 2019 से पहले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले CAA लाने का वादा किया था। 2020 में CAA को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन हुए। कई जगह लोग महीनों तक सड़कों पर बैठे रहे। आपने दिल्ली में देखा, शाहीन बाग देखा, अन्य इलाकों में भी देखा होगा, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के अलावा और राज्यों में भी CAA और NRC को लेकर जमकर बवाल हो रहा था। सरकार केवल बल के तौर पर उनको रोक रही थी, समझाना नहीं बल्कि बलपूर्वक रोकने की कोशिश थी, मगर ये भीड़ थी जिसको रोकना नामुमकिन था। अब एक बार फिर से CAA के नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद देश भर में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत इंतजाम। दिल्ली NCR में लगातार पुलिस अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही है। नोएडा की मैं बात करूं तो नोएडा में उन इलाकों में गश्त हो रही है जहां मुस्लिम बहुल मुस्लिमों की संख्या अधिक है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा माना जा रहा है कि केवल प्रोटेस्ट में मुसलमान ही हैं। अब इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कहा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने कभी अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ बनवाने की जहमत नहीं उठाई, जबकि वो पैदा भी यहीं हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन आज की डेट में कोई पैदा होता है तो उसको अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र मिलता है। पहले ऐसा नहीं होता था। ऐसे लोगों की नींद उड़ गई है। ऐसे लोगों को भी सरकार को समाधान करना चाहिए ताकि जो पैनिक क्रिएट हो रहा है वो कम से कम हो। नागरिकता दीजिए। सही कहा है गृह मंत्री ने कि ये CAA नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का कानून है। वाकई सही कहा है। इसीलिए यदि आपके सामने कोई दिक्कत आती है या कोई भी परेशानी है, आप पहले तो अपने कागजात प्रॉपर कीजिए। देश के आप नागरिक हैं तो आपके पास हमेशा कानूनी कागजात होने ज़रूरी है और इसकी जागरूकता होनी भी बेहद ज़रूरी है। इसीलिए लगातार मुसलमानों में पैनिक क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग हैं, बूढ़े भी हो गए, यहीं पैदा हुए और यहीं मरना है, मगर उन्होंने अपने कागजात नहीं बनवाए, पैन कार्ड नहीं बनवाया, आधार कार्ड बनवाया है, लेकिन अब उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड कहा जाता है कि मुसलमानों की तादाद बहुत है, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो तादाद बहुत कम नज़र आती है। वो इसीलिए कि मुस्लिम एक ऐसा वर्ग है, अशिक्षित है, जिस कारण वो अपने कागजात प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता है। खैर, अब CAA नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसी वजह से सरकार ने वेब पोर्टल भी बना दिया है जिसमें जाकर अब 3 देशों से आए गैरकानूनी से या कानूनी रूप से लोगों को अपने आप को पंजीकृत करना होगा और इसी से आपको नागरिकता मिल पाएगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।